बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू? होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन। स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स रेडी करें, डे एंड डेट लगाएं, टॉपिक लिखें। आज हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है यूनिवर्सल सेट और सबसेट की। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन। एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो उन तमाम सेट्स पर मुश्तमिल होता है जो इसके अंडर कंसिडरेशन होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर हम लोगों को 2 या 2 से 3 सेट दिए गए हों, जैसे ए में 1 2 3 एलिमेंट हों और बी में 5 और 6 हों, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो इन बाकी इस सेटों में दिए गए होंगे। ठीक है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है सबसेट। अ सबसेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अदर सेट। एक सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो किसी दूसरे सेट के होते हैं। तो सबसेट जो है स्टूडेंट ऐसा होता है जैसे अगर ए सेट में 5 तक एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और बी में जो है वो 4 5 है जस्ट एलिमेंट्स। तो जो बी सेट होगा वो, क्योंकि इसमें 4 और 5 एलिमेंट है ना, बस 2 ही, तो ये दोनों जो है 4 और 5 ये सेट ए में से लिए गए हैं, तो सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट होगा। मीन टू से सब सेट, अगर हम किसी एक सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठा के एक नया सेट बना दें तो वो उसका सबसेट बन जाता है। अब हम एक्सरसाइज 1D की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट सेट हम लोगों ने बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन हम लोगों ने कल पढ़ी थी। इक्विवेलेंट सेट जो है ऐसे सेट होते हैं जिसमें उसकी जो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो बराबर होते हैं, वो सेम होते हैं। मीन टू से अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 5 ही एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। A इज़ इक्वल टू RIFE एंड B इज़ इक्वल टू FIRE। तो सेट ए के एलिमेंट्स आप काउंट करें 1 2 3 4, और बी के इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 4 ही एलिमेंट्स हैं और इसके भी 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हों वो इक्विवेलेंट सेट होता है। नेक्स्ट देखें, सेकंड वाला है C इज़ इक्वल टू CAR और D इज़ इक्वल टू ARCS। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4, इसमें 3 हैं और इसमें 4 हैं। तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्विवेलेंट सेट। थर्ड वाला है E इज़ इक्वल टू ABC, F इज़ इक्वल टू XYZ। इसमें कितने हैं? ABC, इसमें 3 हैं एलिमेंट्स और इसमें भी 3 हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है इसलिए इक्विवेलेंट सेट आएगा। फोर्थ वाला है G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 13। 13 से लेस दैन काउंटिंग नंबर 12 तक आएंगे। एज इज़ द सेट ऑफ द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, और एज में जो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं वो एक ईयर में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो सेट एज में भी 12 ही एलिमेंट्स और सेट जी में भी 12 ही एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो गए इसलिए इक्विवेलेंट सेट आएगा। फिफ्थ वाला है I इज़ इक्वल टू 5 55 5 55, और नेक्स्ट जे में देखें 5 5 5 5 6 टाइम जो है इसमें 5 आया है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और इसमें 6, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट आएगा। वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, जो सेट जे है ये सेट भी नहीं बनाता क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेडली आ रहे हैं। हमें पता है कि एक सेट में कोई भी चीज़ जो है वो रिपीटेडली आए तो वो सेट नहीं होता। तो ये जो है ये सेट भी नहीं है। ठीक है, ये सेट भी नहीं बन रहा, और अगर हम इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करें तो ये इक्विवेलेंट सेट भी नहीं बना रहे, इसलिए हम
नॉट इक्वेलेंट सेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। हम लोगों ने सेट ए और सेट बी के पेयर के बिटवीन रिलेशन बताना है और ये बताना है कि इसके रिजल्ट को हम लोगों ने सिंबॉलिकली कैसे लिखना है। फर्स्ट वाला है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो बी सेट में जो ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4, ये सेट ए में से ही उठाए गए हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, बी इज दिस सबसेट ऑफ ए। सेकेंड वाला देखें आप, ए इज इक्वल टू ए ई यू और बी इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो बी में तो ए ई आई ओ यू आ रहा है और सेट ए में ए ई यू है। तो ए ई यू जो है ये सेट बी में से उठाया गया है, तो ये क्या होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए इज़ दी सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखें थर्ड वाला, ए इज़ इक्वल टू पी ए आर और बी इज़ इक्वल टू आर पी ए। अब स्टूडेंट्स इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, ये क्या हैं, ये सेम हैं और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। तो हमें इसकी इक्वल सेट की हम लोगों ने जो कल डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, जिसमें सेम एलिमेंट्स हों तो वो क्या होता है, इक्वल सेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, क्योंकि अब देखें पी, तो पी इसमें भी है, ए इस सेट में भी है, आर इस सेट में भी है। तो ये क्या बना रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। हम लोगों ने जो मिसिंग एलिमेंट है इन सेट्स के पेयर में से उनको इक्वल बनाना है। तो फर्स्ट वाला है SOFT। तो अब सेकंड वाला जो सेट है हम लोगों ने ये देखना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है वो मिसिंग है, जो दूसरे में दिया हुआ है और इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट जो ये ब्लैंक्स हैं इनमें हम लोगों ने वो एलिमेंट्स फिल करना है। अब T लिखा हुआ है, F भी लिखा हुआ है और S भी लिखा हुआ है, तो इसमें से O नहीं लिखा हुआ था, तो हम लोगों ने इस ब्लैंक में O लिख दिया। इसी तरह सेकंड वाला AET, तो T और A लिखा हुआ था, E नहीं लिखा हुआ था, तो E हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह थर्ड वाले में 1 2 3, 1 और 3 लिखा हुआ था और 2 जो है वो नहीं लिखा हुआ था इस सेट में से, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। फोर्थ वाला POT, तो T भी लिखा हुआ था इसमें से, P भी लिखा हुआ था बट O नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने O को यहाँ पे लिख दिया और इस ब्लैंक को फिल कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्वेलेंट। अब हम लोगों ने इक्वेलेंट सेट के पेयर्स को हम लोगों ने कैसे फिल करना है, उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने कैसे जो है लिखना है। हमें पता है इक्वेलेंट सेट की डेफिनेशन में ये था कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। हम लोगों ने ये देखना है कि अगर पहले में 3 एलिमेंट है दूसरे में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, पहले में 6 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 6 ही होने चाहिए। ठीक है, अगर पहले में 2 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कोई से भी हों एलिमेंट्स, बस उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स को नहीं हम लोग इसमें देखते। इक्वल सेट में हम एलिमेंट्स को देखते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है इसमें हम उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले वाला देखते हैं, 1 2 3 एंड AE-। तो स्टूडेंट्स इसमें 3 थे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पहले ही लिखा हुआ, इन्होंने ब्लैंक जो है ये एक बना दी हुई है कि यहाँ पे कोई थर्ड एलिमेंट आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएंगे और ये भी 3 हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है यहाँ पे वर्ड लिख देना है ताकि
इस ब्लैंक को हम फिल कर सकें। तो हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से आई लिख दिया, तो आप बी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इस ब्लैंक को फिल करने के लिए कोई भी एलिमेंट जो है यहाँ पे लिखना है। सेकंड वाला देखें, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। इसमें कितने हैं? इसमें 4 हैं एंड ए बी जी ओ, तो इसमें भी 4 ही हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको फिल करना था, तो हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जी और ओ लिख दिया। आप सी और डी भी लिख सकते हैं, ई एफ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, इसको फिल करना है, इनकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो सेम हम लोगों ने बनाने हैं। थर्ड वाला है लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल। इसमें 3 हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंड कसूर, पेशावर, डैश। तो अब हम लोग ने जो थर्ड वाला है इसकी जगह हम कोई एलिमेंट जो है वो लिख सकते थे। हम लोगों ने इसकी जगह लाहौर लिख दिया। आप किसी और सिटी का नेम भी लिख सकते हैं, साहिवाल लिख सकते हैं, आरिफ वाला लिख सकते हैं, कराची लिख सकते हैं, इस्लामाबाद लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला देखें 1 3 5 और ये है 2 4। हम लोगों ने इसकी जगह अपनी मर्ज़ी से 6 लिख लिया, ठीक है। और इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इनको हम लोगों ने बनाया है सेम, ताकि हम इसको इक्विवेलेंट सेट बना सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। हम लोगों ने अपने होमवर्क में क्या करना है आज, तो होमवर्क है आपका लर्न प्लस राइट डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स हम लोग यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कर चुके हैं आज के क्लास वर्क में। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। वैसे तो आपने जितनी भी डेफिनेशन मैंने करवाई हैं वो सारी आपने लर्न भी करनी है, ठीक है। तो आपने आज का सारा जो होमवर्क है और क्लास वर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा जो है इसको आपने तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।